वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोग करने जा रहे हैं नरेशन की नेक्स्ट टाइप, दैट इज़ यूज़ ऑफ लेट। लेट दो तरीके से यूज़ होता है, एक तो लेट को लेट ही लगा के यूज़ कर लेते हैं और एक हम लोग यूज़ करते हैं शुड लगा के। तो हम लोग दोनों टाइप से एनालाइज करेंगे। तो लेट इज़ यूज टू मेक अ प्रपोजल। क्यों यूज़ करते हैं? प्रपोजल, ग्रांट, परमिशन, सजेशन, इन चीज़ों के लिए हम लोग लेट का इस्तेमाल करते हैं। इन दीज सेंटेंसेज जहाँ पे हम लोग लेट लगाएंगे, जहाँ पे लेट का लेट ही रहने देंगे, वहाँ पे हम लोग TO2 कंजंक्शन का यूज़ करेंगे दैट की जगह पे। इफ़ लेट इज़ यूज्ड विद ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, देन टू इज़ यूज्ड। वही चीज़ जो मैंने ऊपर समझाई है। फॉर एग्जांपल, शी सेड टू सीता लेट द सर्वेंट कम इन। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ हम लोगों ने देखनी है कि टेंस कौन सा है, पास्ट है, यानी कि यहाँ पे टेंस में चेंज आना है। लेट, तो मैंने आपको पहले ही बताया अगर लेट को लेट रहने देना है तो टू प्रेपोजिशन का इस्तेमाल किया, बाकी का सेंटेंस एज इट इज़। शी ऑर्डर्ड सीता टू लेट द सर्वेंट्स कम इन। और अगर इसको हम लोग लेट हटाना चाहते हैं, शुड के साथ बनाना चाहते हैं, तो दूसरा रूल कैसा है? शी सेड टू सीता दैट द सर्वेंट शुड बी अलाउड टू कम इन। तो वहाँ पे शुड लगा के हम लोग बाकी के सेंटेंस का जो टेंस है वो भी चेंज करेंगे, वो बन जाएगी। इन केस ऑफ शुड, माइट, तो हम लोगों ने वहाँ पे प्रपोजिशन कंजंक्शन भी जो है वो दैट का इस्तेमाल करना है। तो ये बन गया शी सेड टू सीता दैट द सर्वेंट शुड बी अलाउड टू कम इन। तो दो रूल किए हैं। पहला था लेट लगा रहे हैं, वहाँ पे हम लोगों ने ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस लगानी है और कंजंक्शन TO2 का इस्तेमाल करना है, बाकी का सेंटेंस एज इट इज़ रहने देना है। और जहाँ पे हम लोग शुड का इस्तेमाल करेंगे दैट कंजंक्शन लगेगी, ऑर्डर, रिक्वेस्ट नहीं लगेगा, और बाकी के सेंटेंस का जो है टेंस हमारा चेंज हो जाएगा। ही सेड टू राम लेट मी गो विद माई वर्क। तो पहले हम लोग टू के साथ देखते हैं, लेट के साथ। ही रिक्वेस्टेड राम टू गो टू लेट हिम गो ऑन विद हिज वर्क। ठीक है, तो अगर हम लोगों ने लेट को रहने देना है तो हम लोगों ने इसको कैसे किया? ही रिक्वेस्टेड राम, टू लगा दिया रूल के अकॉर्डिंगली, लेट हिम गो ऑन विद हिज वर्क, क्योंकि ये जो है फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट। फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे हिम का इस्तेमाल किया, क्योंकि फर्स्ट पर्सन जो है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली चेंज होता है, और इसीलिए ये बन गया ही रिक्वेस्टेड राम टू लेट हिम गो ऑन विद हिज वर्क। और अगर शुड के साथ बनाना है, ही रिक्वेस्टेड राम, यहाँ पे आएगा दैट he should allow him to go on with his work। तो सॉरी, मेरे से वही चीज़ हो गई थी दो बार। तो यहाँ पे हम लोगों ने जहाँ पे कंजंक्शन यूज़ की दैट ही शुड अपने पास से लगा दिया, शुड लगा दिया अकॉर्डिंग टू द टेंस, अलाउ हिम टू गो ऑन विद हिज वर्क। तो इसमें हम लोगों ने दो रूल किए हैं, एक लेट वाला, एक किया है शुड वाला। लेट में हम लोग टू लगाते हैं और शुड में हम लोग दैट लगाते हैं। लेट में हमारा टेंस में कोई चेंज नहीं आता, शुड में हमारा टेंस जो है वो चेंज कर जाएगा। अब नेक्स्ट है एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। ये सेंटेंसेस ज़्यादातर हम लोग एक्सप्रेशन, डिफरेंट एक्सप्रेशंस को, जॉय, एंगर, सरप्राइज़, डिज़ायर, विश, इन चीज़ों को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इनमें रिपोर्टिंग वर्ब इज़ चेंज इनटू, या तो विश में चेंज करेंगे, प्लस में लिखे चेंज करेंगे, प्रे में चेंज करेंगे, या एक्सक्लेम्ड में चेंज करेंगे। और सेंटेंस को हम लोग सिंपल सेंटेंस में चेंज कर देंगे, उसके पीछे से साइन ऑफ इंटेरोगेशन जो है वो हट जाएगा। दैट इज़ यूज टू इंट्रोड्यूस द रिपोर्टिंग स्पीच। और इसमें हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब के साथ रिपोर्टिंग स्पीच को जोड़ने के लिए दैट का इस्तेमाल करेंगे। दैट इज़ यूज एज अ कंजंक्शन इन दीज सेंटेंसेज। अब हम लोगों को पता होना चाहिए कहाँ पे हम लोग जॉय, सरप्राइज लगाएंगे। हो, हुर्रा, ह्यू, अगर ये वर्ड्स हैं, ये
रिप्रेजेंट करते हैं जॉय को। जहाँ पे भी ये शब्द लगे होंगे हम लोग लिखेंगे एक्सप्रेस्ड विद जॉय या एक्सक्लेम्ड विद जॉय। और दूसरा है व्हाट, ओ, हाउ, दीज आर यूज टू एक्सप्रेस सरप्राइज। जहाँ पे भी ये शब्द आएंगे हम लोग लिखेंगे एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। ब्रेवो, हियर, एक्सेट्रा, ये है किसी को मोटिवेट करने के लिए। यहाँ पे भी ये शब्द आएंगे, वहाँ पे हम लिखेंगे एक्सक्लेम्ड विद अप्रूवल। उसके बाद है अलास, फाई, ये चीज़ें हैं। ग्रीफ, ये करते हैं ग्रीफ या सौरो को। जहाँ पे भी ये शब्द आएंगे हम लोग लिखेंगे एक्सक्लेम्ड विद सौरो। ठीक है, तो ये थे। उसके बाद है हार्क, हश, हो, बीहोल्ड, एक्सेट्रा, ये करते हैं अटेंशन। यहाँ पे लिखेंगे एक्सक्लेम्ड विद अटेंशन। तो हम लोग अब एग्जाम्पल्स के थ्रू इस रूल को देखते हैं। वी विश, और हम लोग विश कहाँ कहाँ पे लगाते हैं, सॉरी, वी यूज़ विश विद गुड मॉर्निंग। जहाँ गुड मॉर्निंग बोलनी है, गुड इवनिंग बोलनी है, गुड नाइट बोलनी है। विद वेलकम करना है किसी को, फेयरवेल, गुड बाय करनी है, या किसी की लिए कोई प्रार्थना करनी है, वहाँ पे हम लोग विश का इस्तेमाल करते हैं। तो अब एग्जांपल्स के थ्रू गो थ्रू होते हैं हम लोग। शी एक्सक्लेम्ड इज़ यूज्ड जनरली, इनके साथ ज़्यादातर एक्सक्लेम्ड वर्ड ही यूज़ करेंगे। शी सेड, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, स्टार्ट, व्हाट ए लवली सीन। व्हाट यानी कि सरप्राइज। शी एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट, जहाँ पे व्हाट आ गया वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, व्हाट रिप्रेजेंट्स वेरी। ठीक है, वहाँ पे हम लोग जहाँ पे व्हाट लगेगा सेंटेंस में, वहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, दैट लगा के इट वॉज ए लवली सीन। ठीक है, वहाँ पे अपने पास से व्हाट इन दी सेंटेंसेस विद व्हाट जनरली इट इज़ यूज्ड। तो दैट के बाद हम लोग इन सेंटेंसेस के बाद ज़्यादातर इट लगा देते हैं, और उसके बाद सेंटेंस के अकॉर्डिंगली हेल्पिंग वर्ब इज़ या वॉज का इस्तेमाल करते हैं। जैसे सेंटेंस में बन गया, शी एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट इट वॉज अ लवली सीन। अगला है, शी एक्सक्लेम्ड हाउ चार्मिंग द सीन इज़। और ये सेंटेंस भी हमारा सरप्राइज को ही व्यक्त करता है, बट इस सेंटेंस में हम लोग क्या करेंगे, ये जो लास्ट पोर्शन है वो आगे ले आएंगे, और जो चार्मिंग है वो एंड में चला जाएगा, और हाउ जो है, हाउ की जगह पे हम लोग वेरी का इस्तेमाल करेंगे। शी एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट, ये वाला पोर्शन आगे आ गया, द सीन इज, हाउ की जगह पे वेरी लग गया, द सीन वॉज वेरी, और चार्मिंग एंड में लग गया हमारा। तो इस रूल में हम लोगों ने क्या देखा, जहाँ पे सरप्राइज होगा वहाँ पे हम लोग जो लास्ट चीज़ होगी वो आगे ले जाएंगे, उसके बाद हम लोग हाउ को वेरी में कन्वर्ट कर देंगे, और जो भी क्वालिटी होगी या एडजेक्टिव होगा उसको हम लोग इन द एंड ऑफ द सेंटेंस लिख देंगे। एक और रूल है हमारा, फाई अ सोल्जर एंड अफ्रेड ऑफ फाइटिंग द जनरल सेड। ऐसे सेंटेंसेस अक्सर पेपर में एक आधा आ जाता है। इन सेंटेंसेस में क्या होता है, एक इडियोमेटिक फॉर्म में हम लोगों को सेंटेंस दिया गया होता है, और इसमें हम लोगों ने सेंटेंस की टोन के मुताबिक शेम या सरप्राइज या कंटेम्प्ट ऐसी चीज़ें लिख के हम लोगों ने सेंटेंस को लिखना होता है। ये सेंटेंस जैसे इसमें ये सोल्जर एंड अफ्रेड ऑफ फाइटिंग, यहाँ पे हम लोग शेम भी लगा सकते हैं और सरप्राइज भी लगा सकते हैं। ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज या शेम that is soldier and afraid of fighting। तो इन सेंटेंसेस में दैट लगा के बाकी का सेंटेंस हम लोग एज इट इज़ ही लिख देंगे। एक दो रूल्स और हैं जो करने वाले हैं। ही सेड, ओ, एक तो एच ओ होता है, वहाँ पे सरप्राइज आएगा, ओ वाला आएगा तो वहाँ पे क्या आएगा, ओ यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है स्ट्रॉन्ग डिज़ायर। इन सेंटेंसेस में सेड की जगह पे हम लोग यूज़ करेंगे ए स्ट्रॉन्ग डिज़ायर। ठीक है, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर जो है वो शब्द हम लोग इस सेड की जगह पे इस्तेमाल करेंगे। ही सेड ओ फॉर ए कप ऑफ टी, ही एक्सप्रेस्ड ए स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, इसमें दैट का इस्तेमाल नहीं होगा, नो यूज़ ऑफ दैट। डिज़ायर के बाद सीधा लिख देना है फॉर ए कप ऑफ टी, ही एक्सप्रेस्ड ए स्ट्रॉन्ग डिज़ायर फॉर ए कप ऑफ टी। ऐसा सेंटेंस भी एक आधा एग्जाम में ज़रूर आ जाता है।
और लास्ट टाइप है हमारी नरेशन की, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट आई विश आई वर ए किंग। ऐसे सेंटेंसेस में जब विश लगा होगा हम लोगों ने विश्ड के साथ सेंटेंस को स्टार्ट करना है और बाकी के रूल वैसे के वैसे रहेंगे। ही विश्ड दैट ही हैड बीन आ किंग। इफ़ लगाना चाहते हो तो इफ़ भी लगा सकते हो, इफ़ ही हैड बीन आ किंग। हैड बीन क्यों लगा, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट था पैसिव में, और हम लोगों ने इसको पास्ट परफेक्ट बना दिया पैसिव में। तो यहाँ पे क्या चीज़ आएगी, यहाँ पे विश्ड लगेगा, दैट लगेगा। इफ़ लगाना चाहते तो भी वेल एंड गुड, नहीं तो इफ़ के बिना भी हम लोग वही टेंस वाले रूल्स को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी हमारी नरेशंस इसके साथ हमारी कंप्लीट होती हैं। अगर फिर भी किसी को कोई कन्फ्यूज़न है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। थैंक यू, बट डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट ऑन माई चैनल।